जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। आजकल जो ये कोरोना वायरस आया उसके बाद में एक तरह से पूरे मेडिकल साइंस को सोचने पे मजबूर कर दिया। और मेडिकल साइंस के जो वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, उन्होंने अथक प्रयास से जो टीके लगवाए तैयार करके उन टीकों के अब साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। और उसी में एक बीमारी है गिलेन बेरी सिंड्रोम्स। ये पहले की अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो बहुत कम संख्या में ये लोगों में पाई जाती थी। लाखों में एक आदमी के ये बीमारी होती थी। और ये जो टीके लगाने के बाद में इसके बहुत ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि इसमें शुरू में बुखार और पैरों से दर्द की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे पैरों में झुंझुनाहट होते हुए पैरों से ही सुन्नता शुरू होती है, जो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ के जब हार्ट के पास में आती है, फेफड़ों के पास में आती है, तो आदमी की डेथ हो जाती है। और मेरे मिलने वाले थे, उनके भी ये बीमारी हुई। और उस बीमारी में वो मेरे पास भी है। मैंने बीमारी का नाम न जानते हुए एक तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा का जो विधान है, चिकित्सा विधान, उसके अनुसार, लक्षणों के अनुसार उसकी चिकित्सा शुरू की। और आदमी का ये रहता है कि एक दिन में ही ठीक हो, हर आदमी ये सोचता है। और जो एलोपैथिक चिकित्सा है उसकी तरफ लोगों की ज़्यादा नज़र है। तो मेरे पास जब वो मरीज आया, मैंने उसके लक्षणों को अवलोकित करते हुए जो उपचार दिया, उसमें कोनायम 200 जो मेरे हिसाब से और होम्योपैथिक चिकित्सा के हिसाब से बहुत ही सटीक निदान होता है, वो मैंने दिया। उसको उन लोगों ने दिया भी नहीं और एलोपैथी की तरफ बढ़ गए, एसएमएस में गए। उनके महंगे महंगे जो एलोपैथिक के इंजेक्शन हैं वो लगाए गए, लेकिन आखिर में उनकी परसों के दिन शाम को डेथ हो गई। तो इसका अगर एलोपैथी के हिसाब से चिकित्सा रेशो भी देखा जाए तो बिल्कुल नगण्य है। 100 लोगों में 5 लोगों के ही सही होने के जो परिणाम हैं वो देखे गए हैं। तो उसको चिकित्सा का एक तरह से चिकित्सा नहीं कह सकते। 100 लोगों में 5 लोग अगर रिकवर होते हैं, हो सकता है वो शरीर के अनुसार, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी से वो ठीक होते हों। तो इसमें चिकित्सा का, एलोपैथिक चिकित्सा के तो कोई परिणाम मुझे नहीं लगते कि उससे वो ये ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक में लोगों का भरोसा नहीं होता है और ये सोचते हैं इससे तो बहुत स्लो इलाज होता है। जबकि अगर वो पूरी तरह से होम्योपैथी के ऊपर निर्भर रहता तो मुझे ये भरोसा था कि वो मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता था। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 57-58 साल की उम्र में उस आदमी की इस बीमारी के कारण से डेथ हो गई। तो जितने भी अपन ये जो टीके ईजाद किए जाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट का पता जब ही लगता है जब ईजाद करके लोगों के लगा दिया जाता है। तो 2-5 साल के बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट लोगों में नज़र आते हैं। तो हो सकता है ये जो कोरोना का जो टीका लगा, इसकी वजह से ये केस बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मेडिकल साइंस को सोचना होगा। रही बात होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए, तो होम्योपैथिक चिकित्सक अगर आपके पास में कोई भी ऐसा मरीज आए तो लक्षणों के आधार पे, बीमारी के नाम को बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज करके, अगर आप लक्षणानुसार जो होम्योपैथिक का विधान है उसके अनुसार आप लोग चिकित्सा करेंगे तो पूरी तरह से अपने को सफलता भी मिलेगी। और जो एलोपैथिक या आयुर्वेद के चिकित्सकगण हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपकी जो पैथी है बहुत ही सर्वोत्तम पैथी हो, लेकिन अगर उससे अपने आप से बाहर निकल करके जैसे होम्योपैथी की दवा कोनायम है, कोनायम अगर देते हैं तो उसके परिणाम बीमारी के अनुसार नहीं,
कोनाइम के लक्षण भी यही हैं कि इसकी शुरुआत होती है, चाहे दर्द हो चाहे सुन्नता हो, और वो सुन्नता पैरों से बढ़ती हुई ऊपर आती है। ये पूरी तरह से शोधित दवा है होम्योपैथी की कोनाइम, और इसके परिणाम इस तरह के लक्षणों की, चाहे बीमारी का नाम कोई भी हो, बहुत ही ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। लेकिन अब लोगों की जो धारणा है वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा है, तो उसके लिए एलोपैथी के चिकित्सक गण भी अपने आप से, अपनी चिकित्सा से बाहर निकल करके जिन बीमारियों का ये न समझ में नहीं आता है कि इसका क्या निदान किया जाए, तो जिन्हें अपनी भाषा में असाध्य बीमारी कहते हैं, उनके लिए आप होम्योपैथिक चिकित्सकों से राय ले सकते हैं, होम्योपैथिक बुक पढ़ेंगे, अपने से बाहर निकलेंगे। तो एक तरह से अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी मरीज अपनी सेवा में आया है अपने पास में, उसका निदान हो, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो ये जो गिलेन-बेरी सिंड्रोम GBS के नाम से इस बीमारी का नामकरण हुआ है, और इसके जो भी लक्षण हैं अब काफ़ी संख्या में लोगों में दिखाई दे रहे हैं। तो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेद चिकित्सक हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर आपको ऐसे लक्षण किसी भी बीमारी में दिखाई दें कि जिसका की शुरुआत पैरों से होती हो, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हो, तो कोनाइम उसका एक तरह से बहुत ही अच्छा इलाज है। कोनाइम को आप 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। तो अगर कोनाइम 30 पोटेंसी में दें तो सुबह शाम दे सकते हैं, और कोनाइम अगर आप 200 देते हैं तो उसको दिन में 1 डोज अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।